हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। और अब संक्रांत आने ही वाली है और संक्रांत पे हमारे हिंदू धर्म में दान पुण्य स्नान का विशेष महत्व होता है। और संक्रांत वाले दिन से ही पूरे साल के लिए नियम भी पकड़े जाते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं जो कि आप संक्रांत वाले दिन या मकर संक्रांति वाले दिन से पकड़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी पहले कौन सा नियम पकड़ना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के ऐसे ही बहुत सारे कमेंट के आंसर भी देने वाली हूँ वीडियो के अंदर ही। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मकर संक्रांति से कौन कौन से आप दान उठा सकते हैं, नियम उठा सकते हैं, उन्हें आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, थोड़ी भी यूजफुल लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत वाले दिन से नियम उठाए जाते हैं और नियम भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ संक्रांत वाले दिन करते हैं, उसके बाद आप पूरे साल कुछ नहीं करते हैं और फिर आप अगली संक्रांत वाले दिन दूसरा नियम करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बार किए जाते हैं, संक्रांत वाले दिन भी और लाइफ में भी एक ही बार करते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आप संक्रांत वाले दिन शुरू करेंगे और उसके बाद आप हर महीने करते हैं अगली संक्रांत आने तक। जैसे इस संक्रांत से आपने शुरू करे, उसके बाद आप हर महीने करेंगे, या तो हर महीने की 14 तारीख को कर लिए जाते हैं, या फिर हर महीने की जो संक्रांति आती है, जो हिंदू कैलेंडर होते हैं आप देखेंगे तो उनमें लिखा होता है कि संक्रांति कब है महीने की, तो आप उस संक्रांति वाले दिन भी कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से जो है हर महीने की करते हैं और फिर संक्रांत, जब नेक्स्ट संक्रांत आती है अगले साल की, तब आप इसका उद्यापन करते हैं। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आप मकर संक्रांति वाले दिन शुरू करते हैं और पूरे साल रोज वो नियम करते हैं बिना चूके। 365 दिन आपको वो नियम करने होते हैं, गिनती से, बकायदा 365 की आपकी गिनती पूरी करके आपको वो नियम करने होते हैं। कुछ नियम ये भी होते हैं। ये सभी नियम आप चाहे एक साल में कंप्लीट करें, हर महीने करें, 365 के नियम के अनुसार करें, या आप चाहें तो 5 साल में कंप्लीट करें, लेकिन आपको इन्हें उठाना यानी कि इनकी शुरुआत जो करनी होती है वो आपको मकर संक्रांति से ही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप मकर संक्रांति से पहले शुरू कर रहे हैं या मकर संक्रांति के 1-2 दिन बाद से आपने शुरू करा, तो ऐसा नहीं करना। आपको मकर संक्रांति वाले दिन से ही इन्हें शुरू करना है। पहला नियम होता है 100 सेरे का। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, 100 यानी कि 100, सेरे यानी कि सेर मतलब 1 किलो को सेर कहते हैं। 100 सेरे यानी कि 100 किलो चीजें आपको इसमें दान करनी होती है। इसमें आप घर गृहस्थी से रिलेटेड और जो भी आपको अपने डेली के जीवन में चीजें चाहिए होती हैं उन्हें आप दान कर सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, तंबाकू, नशे की चीजें, ये चीजें नहीं होती। तामसिक चीजें दान नहीं की जाती। उसके अलावा जो भी चीज आप यूज में लेते हैं, जैसे कि आप बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, साग सब्जियां हो गई, घी, तेल, मसाले, और जैसे गर्म कपड़े हो गए, इस तरह से आप 100 चीजें कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हो सके तो आप एक साल के अंदर यानी कि मकर संक्रांति से लेके मकर संक्रांति तक इसको पूरा कर दें, लेकिन फिर भी किसी कारण से नहीं हो पाती तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में, 3 साल में, या ज्यादा से ज्यादा 5 साल में आप इसे कंप्लीट कर दें। लेकिन अगर 5 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो फिर आप ये दोबारा से ही करें, क्योंकि आधी चीजें छूट जाती हैं, कुछ हम लिखते नहीं है, कुछ भूल हो जाती है, तब आपको ये दोबारा से करनी होगी। दूसरा आप कर सकते हैं 100 सेरी। जो हमने पहले बताया था वो था 100 सेरे, इसमें आपको 100 किलो चीजें करनी होती है। दूसरा होता है 100 सेरी, इसे आप 100 सेरी कर सकते हैं, 1000 सेरी कर सकते हैं, लाख सेरी कर सकते हैं। 100 सेरे को भी आप इसी तरह से 100 सेरे की जगह 1000 सेरे, लाख सेरे यानी कि 1000 किलो चीजें। और जो अब हम बात कर रहे हैं 100 सेरी की, उसमें आप 14 चीजें बांटते हैं। उसमें आप हर मकर संक्रांति को 14 चीजें बांटेंगे। उसमें आप 14 जूते ले सकते हैं, 14 कंबल ले सकते हैं, 14 कपड़े ले सकते हैं, 14 बर्तन ले सकते हैं, 14 मिठाई की या खाने की कोई भी चीज ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपकी 4-5 चीजें हो गई। ये अपने आप में 14 है, यानी कि 14 ही कंबल हैं, 14 ही रजाई हैं, 14 ही बर्तन हैं, लेकिन गिनी एक एक जाएगी। जैसे रजाई 1, कंबल 1, बर्तन 1, सूट 1, मतलब कपड़े 1, ऐसे ऐसे करके आपको हर संक्रांत पे बांटनी है। आप चाहें तो हर संक्रांत पे सिर्फ एक चीज भी बांट सकते हैं। जैसे इस बार मैंने 14 कंबल कर दिए, अगली बार मैंने 14 छतरी कर दी, फिर 14 टॉर्च कर दी, ऐसे भी कर सकती हैं। या एक ही बार में आप
जो है 4-4 चीजें भी कर सकते हैं। ऐसे अगर हम हिसाब लगाएं तो देखिए 100 सेहरी करने के लिए हमें 100 साल चाहिए और हमारी उम्र हम 20-25 के बाद तो कम से कम ये शुरू भी करेंगे, तो इतनी लंबी उम्र तो अभी किसी के पास नहीं है कि वो करें। तो ऐसे में लोग 2-2 3-3 चीजें करके भी कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि एक ही बार में 14 कंबल बांट दिए, 14 जूते बांट दिए, तो 2 हो गए। तो इस तरह से अगर वो करेंगे तो उनके 50 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। 4 चीजें करेंगे तो और 25 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, और 8 करेंगे तो और भी 12-13 साल में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये आप कहेंगे 100 सेहरी या 100 सेहरी करके पकड़ी है तो है, अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 14-14 चीजें हर साल बांटें और यूं कहें कि बस मुझे नहीं पता कितनी बांटनी है, बट जाए उतनी अच्छी है। तो आपने मतलब पहले से ही ना डिसाइड कर लेना है कि आपको ये 100 में ही कंप्लीट करना है या जितना आपके हाथ से हो जाए उतना करें। वैसे तो देखिए ये ना ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए आपकी सास ने शुरू करी, उसके बाद वो जितनी अपनी लाइफ में कर पाई उन्होंने कर दी, उसके बाद वो आपको दे देगी। तो ऐसे करके ये 100, 200, 300 भी कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है कि सबको अपने अपने लिए कुछ करना है कि हर साल 14 कुछ भी बांट दीजिए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। 14 चीज़ें आप क्या बांट सकते हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, देख लीजिएगा। और सभी जो भी मैं आपको नियम बताऊंगी, सभी नियम की डिटेल में कि आप कैसे उठाएंगे, कैसे आपको संकल्प लेना है, कैसे आपको नियम करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, नियम के बाद उसका उद्यापन कैसे करना है, सभी की मैं इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग वीडियो डिटेल में बना दूंगी, ताकि आपको पर्टिकुलर जो नियम उठाना होगा उसकी आप एक पर्टिकुलर वीडियो ओपन करेंगे और आपको उसी के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। सभी वीडियोस का मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तीसरा जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं राम जी की पत्तल। तो देखिए राम जी की पत्तल सबसे बढ़िया जो है नियम होता है। इस नियम में आप उन सभी जीव जंतु के लिए, सभी लोगों के लिए, मतलब हर किसी के लिए दान कर देते हैं जो आप इंडिविजुअल शायद ना कर सकें। तो राम जी की पत्तल तो हो सके अपने जीवन में जरूर से करिएगा। और ये पत्तल जो है आपकी उसी तरह होती है, या तो आप 1 साल में कंप्लीट कर दें या फिर 2 में, 3 में या 5 में। तो आप इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है, देख लीजिएगा। इसमें आप झाड़ झंकाड़ के लिए कर सकते हैं, और जो द्वारपाल होते हैं यमराज के गेट पे खड़े होते हैं, जिनका और कहीं कोई व्रत वगैरह का कोई दान पुण्य का नियम नहीं है, राम जी की पत्तल में आप इनके लिए भी कर सकते हैं। जीव जंतुओं के लिए कर सकते हैं, कौओं के लिए, कुत्तों के लिए, इसमें आप सब के लिए कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपने अभी तक भी कोई नियम नहीं पकड़ा है तो आप राम जी की पत्तल तो जरूर से पकड़ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा नियम है जिसमें आप यमराज, धर्मराज, पोपाबाई, कौआ, कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु, भगवान, सभी देवी देवता, सभी को आप जो है इंक्लूड करके इनका दान कर देते हैं। तो आप राम जी की पत्तल उठा सकते हैं। इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में वीडियो है, आप चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपके सभी डाउट, आपके सभी कमेंट के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए एक नियम और होता है राह बुहरवाने का, यानी कि राह साफ करवाने का। इसमें आपको 4 जगह की राह बुहरवानी होती है, जिसमें होता है सबसे पहला आपका घर जहां आप रहते हो, दूसरा आपका मायका जो आपकी मम्मी का घर है यानी कि जहां से आप आए हो, तीसरा होता है आपके पति के मामा का घर यानी कि आपकी सास का मायका, और चौथा होता है आपके मामा का घर यानी कि आपकी मम्मी का मायका। इन 4 जगहों का जो है राह बुहरवाई जाती है, यानी कि राह साफ करवाई जाती है। मैं फिर बता देती हूँ, आपका घर यानी कि आपका ससुराल, आपका मायका, आपके मामा का घर और आपके पति के मामा का घर, इन 4 जगहों में जो है राह बुहरवाई जाती है। इसमें आपको क्या करना है, पहले मकर संक्रांति वाले दिन, जैसे मान लीजिए कल मकर संक्रांति है, इस दिन आप संकल्प ले लीजिए कि मैं आज से राह बुहरवा रही हूँ। कोई भी आप 2 जगह ले सकते हैं, या आप 4 जगह एक साथ कर सकते हैं, या एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस साल आपने अपने यहाँ पे बोल दिया, जो भी आपके यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले आते हैं उनसे बोल दीजिए आज से पूरे साल के लिए आप मेरे यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, मैंने राह बुहरवाने का नियम लिया है। तो आज के दिन तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह करना है। देना चाहे तो आप उन्हें कुछ खाने पीने का भेंट दे सकते हैं, बाकी अभी कुछ नहीं करना। उसके बाद जब वो पूरा साल राह बुहरवा देंगे, उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन में आपको टोकरा, झाड़ू, जूते, जो भी साफ सफाई करने वालों का सामान होता है वो और दक्षिणा रख के उन्हें आपको देना होता है। इसको चाहे तो आप 1 साल में एक जगह का करवाएं, यानी कि जैसे मान लीजिए पहली बार में आपने सिर्फ अपने घर का करवाया, अगले साल आपने अपनी मम्मी के घर का करवा दिया, उससे अगले साल में आपने अपनी जो है सासू माँ के पीहर में करवा दिया, उससे अगले साल में जो है आपने अपनी मम्मी के पीहर में करवा दिया। ऐसे भी करवा सकते हैं।
या फिर आप एक ही बार में चारों को कह सकते हैं। फोन कर दीजिए, आप अपने घर में तो कह ही देंगे, अपनी मम्मी को बोल दीजिए कि वो जो उनके वहाँ पे सफाई करने आती हैं या आते हैं उनको बोल दें, मामा को बोल दें, मामा मामी को, अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड को बोल दें, वो अपने मामा वगैरह को बोल देंगे। तो इस तरह से आप चारों को बोल सकते हैं, या फिर आप दो दो भी कर सकते हैं। जैसे इस साल आप अपना और अपनी मम्मी का, यानी कि अपना घर और ससुराल और अपना मायका बुहरवा सकते हैं। अगले साल आप अपने मामा का घर और अपने पति के मामा के घर ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 4 साल में भी कर सकते हैं, दो दो करके 2 साल में भी कर सकते हैं, और चारों को इकट्ठा 1 साल में भी कर सकते हैं। और इसे बोलते हैं रहा बुहरवाना। और इस पे भी डिटेल में वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा, ऊपर भी आ रहा होगा, बाकी मैं सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद देखिए, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको मकर संक्रांति से उठाने होते हैं, और एक भी दिन छुट्टी करे बिना, चूके बिना पूरे 365 दिन तक करने होते हैं। इस तरह के नियम में आपको 365 दिन अपना कोई भी एक नियम पकड़ना होता है जो कि आप बिना छुट्टी करे उसे निभाएंगे। और हाँ, जब आपकी छुट्टी हो जाए तब आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, उसमें आप बहुत सारी चीजें पकड़ सकते हैं, और इस तरह से अगर आप कोई नियम उठाते हैं ना, तो आप देखिएगा वो नियम आपके लाइफस्टाइल को भी बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करता है। आप देखेंगे कि एक छोटा सा नियम पकड़ने की वजह से आपकी और सारी चीजें कितनी ज्यादा जो है ना रूटीन में आ जाती हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे ज्यादा जो है इसी में ही होती हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं तुलसा जी में दीप दान करने का नियम। इसमें आपको रोज तुलसा जी में एक दीप दान करना होता है। आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप अंधेरे में ही दीपदान करेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट होता है कि आप शाम के समय पर तुलसा दीपदान का नियम पकड़ सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं तुलसा में बिंदी लगाने का नियम ले सकते हैं। ये आप सुबह करेंगे, अगर नहीं सुबह कर पाते तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसा जी में बिंदी लगाने का नियम ले सकते हैं आप। तुलसा माता की मांग भरने का नियम ले सकते हैं। ये तीनों अलग अलग नियम हैं, तुलसा में दिया जोड़ने का, बिंदी लगाने का और मांग भरने का। आप चाहें तो तीनों नियम एक साथ भी कर सकते हैं, कि अब मैंने शुरू किया तो है ही, तो दिया भी जोड़ दूंगी और मांग भी भर दूंगी और बिंदी भी लगा दूंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक नियम पकड़ लिया तो एक ही पकड़ेंगे और नहीं पकड़ सकते। आप एक साथ 2 नियम, 4 नियम, 5 नियम, 10 नियम कितने भी पकड़ सकते हैं, पर देख के पकड़िएगा, उतने ही नियम पकड़िएगा जितने आप निभा पाए। ऐसा ना हो कि आपने नियम तो बहुत सारे पकड़ लिए शुरू में और फिर लास्ट में आपसे हुआ कुछ नहीं और सब कुछ छूट गया। ऐसा मत कीजिएगा, आप उसी हिसाब से पकड़िएगा जिस हिसाब से आप कर लें। बाद आप राह दिया ले सकते हैं, यानी कि राह में दीपदान करने का नियम। इसमें आपको बाहर कहीं नहीं जाना, अपने मेन गेट पे, जो भी आपका मेन गेट हो, उस पे आपको शाम के समय पर दिया लगाना है। तो जो भी जिसका भी घर है वो घर के बाहर तो राह ही है, रास्ता ही है, तो हम दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, उनके रास्ते में रोशनी करने के लिए ये दिया देते हैं। और सभी दिए जो है अंधेरे में ही दान किए जाते हैं ताकि उनका महत्व रहे। बाकी सूरज की रोशनी में तो देखिए कोई दिया अगर आप जोड़ेंगे भी ना तो उसका ना तो महत्व है ना ही वो उचित है। तो आप दीपदान हमेशा अंधेरे में करें ताकि उसके उजाले से दूसरों को भी सहायता मिले, साथ ही में जो है वो उजाला करने के काम आए। तो आप राह दिया ले सकते हैं, आप चाहें तो तुलसा दिया और राह दिया दोनों साथ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं सूरज लोटे का नियम। इसमें आपको पूरे साल 365 दिन सूरज को एक एक लोटा जो है जल अर्पण करना होता है। तो आप ये नियम ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, और इसी बहाने से आपका रोज का पाठ पूजा का नियम भी हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो चिड़िया चुग्गा का नियम ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको रोज पक्षियों के लिए 1 मुट्ठी अनाज दान करना होता है। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहा धोकर ही करेंगे। चिड़िया चुग्गा का नियम आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। अगर आप पार्क जा रहे हैं टहलने के लिए तो आप वहां पे 1 मुट्ठी दाने डाल आए। बाहर नहीं निकल पाते हैं, हाउसवाइफ है, काम करना होता है, बाहर कैसे जाएं, कोई झंझट नहीं है, आप अपनी छत के ऊपर डाल दें, या आसपास आपको जो जगह कोई भी दिख जाए कि हमारे साइड में कुछ खुला पड़ा है, सामने कोई प्लॉट है, आप वहां डाल के आ सकते हैं। तो 1 मुट्ठी अनाज डालना होता है इसमें बिना छुट्टी करे। उसके बाद आप चौक चुंदड़ी का नियम ले सकते हैं। इसमें आपको संक्रांत वाले दिन से लेके और अगली संक्रांत तक रोज चौक पूरना होता है, यानी कि चौखट पे रंगोली बनानी होती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, और इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, बहुत अच्छा रहता है, आपके घर में अन्न धन की बरकत होती है। तो आप ये भी पकड़ सकते हैं चौक चुंदड़ी का नियम। इसमें आपको पूरे साल जो है चौक पूरना है, और जब आपका नियम पूरा हो जाएगा तो चुंदड़ी की साड़ी, सुहाग का सामान रख के दान करनी होती है।
तो ये भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप चाहें तो पूरे साल मेहंदी लगवाने का नियम ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, संक्रांत वाले दिन से आपको शुरू करना है, मेहंदी लगवानी है अपने हाथों पे, और हर 14 तारीख को या फिर हर महीने की मकर संक्रांति को महीने में एक बार आपको मेहंदी लगवानी है। मेहंदी आप किससे लगवाएंगे, आप अपनी ननद से लगवा सकते हैं, जेठ की बेटी से लगवा सकते हैं, आस पड़ोस में कोई कन्या हो तो आप उनसे लगा सकते हैं, कोई भी नहीं हो तो कोई भी सुहागन स्त्री हो आप उनसे लगवा सकते हैं। इस तरह से आप मेहंदी लगवाने का नियम ले सकते हैं। साथ ही में आप मांग भरवाने का नियम ले सकते हैं। आप अपनी मांग भरवाने का नियम ले सकते हैं। हर 14 तारीख को मकर संक्रांति से आपको उठाना है, हर 14 तारीख को आपको अपनी मांग भरवानी है। ये भी उसी तरह होगा, जेठ की लड़की से, ननद से, या पास अड़ोस में कोई कन्या हो उनसे, या फिर किसी भी सुहागन स्त्री से आप मांग भरवा लें तो ये भी नियम लिया जाता है। इसके अलावा आप पार्वती माता की मांग भरने का नियम ले सकते हैं। तो इसमें आपको संक्रांत से उठाना है और रोज आपको पार्वती माता की मांग भरनी है। आप अगर मंदिर जाके भर के आ सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके घर पे जो भी मूर्ति है माता पार्वती की, आप उनकी रोज मांग भर दें और उनकी मांग से सिंदूर लेके आप अपनी मांग भर लें। तो इस तरह से आप पूरे साल करेंगे, बिना एक भी दिन छुट्टी करे, आपको पूरे साल करना है। अब आप कहेंगे कि छुट्टी नहीं करेंगे और जब हमारा वैसा टाइम होता है तो हम मंदिर कैसे जाएंगे, पीरियड्स टाइम में क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे आप नहीं मांग भरेंगे, नहीं कोई पाठ पूजा करेंगे, उस टाइम पे आप चौक चुंदड़ी कर सकते हैं, चौक मांड सकते हैं तो, और एक चिड़िया को दाना डाल सकते हैं। 2 चीजें आप कर सकते हैं। बाकी जिसमें पाठ पूजा का काम हो वो नहीं कर सकते, मंदिर का या भगवानों का छूने का काम हो वो नहीं कर सकते। उस समय पर आप क्या करेंगे, आप अपने दिन गिन लीजिए, 5 दिन 7 दिन, वैसे नॉर्मली हो सके तो आप 7 दिन बाद ही शुरू कीजिएगा। 7 दिन आप अपने काउंट कर लीजिए और जब 8वां दिन आएगा तो आपको 7 दिन 2-2 बार वो चीज करनी है। मान लीजिए आपने दिए लगाने का नियम लिया और आपने 7 दिन की छुट्टी कर ली, तो 8वें दिन आप 2 दिए लगाएंगे, 9वें दिन भी 2 लगाएंगे, 10वें दिन भी 2 लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके आप अपने 7 दिन को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप अपनी छुट्टी कंप्लीट कर लें। पर आप ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने नहीं करा और उसके बाद डबल डबल कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 7-8 दिन चलते हैं क्योंकि हम कहीं चले जाए नहीं, लेकिन अगर आप अपने मायके रहने जा रहे हैं 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, तो फिर आप छुट्टी मत कीजिएगा। मायका भी हमारा ही घर होता है, आप वहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं, अपना नियम बिना छोड़े। उसके अलावा आप राह रोटी का नियम ले सकते हैं। इस नियम में आपको राह में रोटी का दान करना होता है। आप किसी इंसान को कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जानवरों को करते हैं। इसमें भी आपको संक्रांत वाले दिन से लेके और पूरे साल तक राह में रोटी दान करनी है। 2 रोटी बनाइए, सब्जी वब्जी रखनी जरूरी नहीं है, रख दे तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना सब्जी रखे भी आप, अगर आप कहीं जाते हैं ऑफिस वगैरह और रास्ते में आपको कोई गरीब भिखारी दिखता है उन्हें दे दें, नहीं तो कोई भी आपको जिनावर दिखता है, जीव दिखता है, कुत्ते बिल्ली जो भी आपको दिखता है आप उन्हें खिला दें, गाय को दे सकते हैं। इस तरह से आप राह रोटी यानी कि राह में चलते हुए अनजाने को खाना खिलाने का नियम होता है ये राह रोटी, आप इसका भी नियम पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मंदिर की सीढ़ियां साफ करना यानी कि मंदिर की पैड़ी धोने का नियम ले सकते हैं पूरे साल के लिए। बहुत अच्छा रहता है। देखिए बहुत नसीब वालों को ऐसा अवसर मिलता है कि वो रोज मंदिर जाके उनकी पैड़ी धो पाए, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि मंदिर के सामने रहने वाले भी मंदिर में जाने को तरसते हैं, वो मंदिर में नहीं जा पाते पाठ पूजा करने के लिए। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है तो आप जरूर से कीजिएगा। आप मंदिर में पूरे साल पैड़ी धो सकते हैं, भगवान के घर को साफ कर सकते हैं। और देखिए जब भगवान के घर को आप साफ करेंगे तो आपको तनख्वाह भी कितनी मोटी मिलेगी, ये तो आप जानते हैं। उनसे ज्यादा रईस तो कोई है ही नहीं, तो अगर उनके घर काम मिल जाए तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। इसी तरह से आप मंदिर में झाड़ू लगाने का यानी कि मंदिर की राह गुहारने का भी नियम ले सकते हैं। यानी कि एक तो होता है मंदिर की पैड़ी धोना, एक होता है मंदिर के आंगन में झाड़ू वगैरह लगाना, ये नियम होता है, तो आप ये भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा नियम है। इसके अलावा पूरे साल भर 365 दिन कथा सुनी जाती है, जिसमें आप पूरे साल भर एक भी दिन छुट्टी किए बिना कोई भी कथा सुन सकते हैं, जिसमें पोपाबाई की कथा आती है, धर्मराज की कथा आती है, यमराज की कथा आती है, और सीता माता की कथा आती है, कीड़ी नगरे की कथा आती है, बहुत सारी कथाएं हैं, आप इनका नियम ले सकते हैं। धरती माता की कथा होती है, तो ये भी आपको पूरे साल सुननी है। बहुत बार कमेंट आता है कि मैम अगर हम कथा नहीं सुन पाए किसी दिन तो फिर हम क्या करें, अगर हमारी छुट्टी हो गई तो हम क्या करें, या जब कभी हमें पीरियड्स वगैरह होते हैं तब हम कथा सुने या नहीं सुने। तो देखिए पीरियड्स वगैरह में आप कथा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप थोड़ा सा दूर होके बैठ जाइए और आपको आपके पति या घर में अगर आपकी कोई नंद है या सासू माँ है, बच्चे हैं, वो कथा सुना देंगे। आपको कथा सुनने का नियम लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी आप बाहर कहीं गए हैं, वहां पे ऐसी सुविधा नहीं हो पाई कि आप नहीं नहा पाए, कोई बात नहीं, मुंह हाथ पर धो के कुल्ला करके फोन में चला लीजिए अपनी कथा, और या तो इतने दिन में आपको याद भी हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को सुना लें, उस दिन खुद सुन लें अपने आप को। वैसे कथा कहानियां हो सके तो दूसरों से सुननी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि आपके आसपास कोई नहीं है तो आप खुद भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने आप खुद से सुन लें। हाँ, तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं जो आप संक्रांत से उठा सकते हैं, जिन चीजों के आप नियम ले सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी चीज के लिए, किसी भी नियम के लिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समय रहते आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। तो वीडियो अगर थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड और घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी आप लोगों से। जय सिया राम, राधे राधे।